Hello बच्चों, let's see this question. The question says select the correct statements and we have been given with the four statements and we have to say which one is the correct statement. Okay, the first statement says the +1 oxidation state compared to the +3 oxidation state gets gradually more stabilized as we move from top to bottom in group 3. Then B says tellurium Tl3 being unstable act as a good oxidizing agent to get reduced to Tl1, and C says SnCl2 is a good oxidizing agent and D is all are incorrect. So यहाँ पे हमारे पास चार स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. ठीक है, सो लेट अस सी देम वन बाय वन. सो देखो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कंपेयर टू +3, वो क्या होती जाती है, ग्रेजुअली मोर स्टेबल होती जाती है एज वी गो डाउन द ग्रुप, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 13. ओके, सो वी हैव टू टॉक अबाउट द ग्रुप 13 एलिमेंट. ग्रुप 13 एलिमेंट मतलब हमारी हो गई बोरॉन फैमिली, तो भी आएगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, Ga, इंडियम, देन Tl. ठीक है, सो देखो अब जो हमारे ग्रुप 13 एलिमेंट होते हैं, इसकी अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होती है, ये होती है NH2 एंड Np1. ठीक है, सो हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है कंपेयर टू +3 क्या होती जाती है, मोर स्टेबलाइज होती जाती है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाए. ठीक है, सो देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जनरली अगर इसकी सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज देखा जाए तो कितनी होनी चाहिए, +3 होनी चाहिए. ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए. लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएगी तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी. ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है. सो देखो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे होता है एज वी गो डाउन द ग्रुप क्या होते जा रहे हैं, एटम्स की साइज इंक्रीज होती जा रही है. ठीक है, क्या हो रहा है, एज वी आर गोइंग डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ द एटम इज गोज ऑन इंक्रीजिंग, और साइज इंक्रीज होती जा रही है. सो होता क्या है कि ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है. सो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें देखने को मिलता है. ठीक है, तो ये क्यों होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है. ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है कि जो हमारे डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग की वजह से क्या हो जाता है, जो हमारा एस इलेक्ट्रॉन है ये अपने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता. ठीक है, इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द रिलक्टेंस of s electrons of the valence shell to take part in bonding, and it occurs due to poor or ineffective shielding of ns2 electron of valence shell by intervening dnf electrons. ठीक है, इसकी होती है ये डेफिनेशन. तो मतलब होता क्या है, जो हमारा एस इलेक्ट्रॉन है ऑफ वैलेंस शेल, ये क्या करता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता. किस वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, पुअर और इनफेक्टिव शील्डिंग की वजह से. ठीक है, पुअर और इनफेक्टिव शील्डिंग की वजह से. अब ये पुअर और इनफेक्टिव शील्डिंग होती क्यों है, किस वजह से हो जाती है, हमारे डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो जाती है. ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनर पेयर इफेक्ट कहते हैं. और इसी इनर पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, फिर ये हमारा एस ऑर्बिटल जो एस इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता. इसलिए सिर्फ ये जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ये क्या होती जाती है, मोर स्टेबलाइज्ड होती जाती है एज वी गो डाउन द ग्रुप. ठीक है, सो ये वाली स्टेटमेंट जो हमारी ए दे रखी है ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट में इट इज सेइंग दैट Tl3 being unstable act as a good oxidizing agent to get reduced to Tl1. देखो किसकी बात कर रहे हैं हम, Tl इसी ग्रुप का एलिमेंट है. तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, Tl3 अनस्टेबल हो जाता है, तो करेक्ट है, अनस्टेबल हो जाता. अभी हमने देखा इनर्ट पेयर इफेक्ट ये सबसे नीचे है, तो इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज़्यादा लगता है, तो इसकी वजह से इसका जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल होता है. तो जो इसका
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, ये जल्दी से अपने आप को किस में कन्वर्ट करना चाहता है, +1 में। सो ये कह रहा है, सो इट एक्ट्स एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये कह रहा है कि इट एक्ट्स एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यस, ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये Tl+3 है, ये इसको क्या करना है, अपने आप को Tl+1 में करना है, ठीक है। मतलब इसको क्या होना है, यहाँ से यहाँ जाने में क्या होना है, रिडक्शन होना है, करेक्ट। जब ऑक्सीडेशन नंबर हमारा डिक्रीज होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो मतलब इसको खुद क्या होना है, रिड्यूस होना है। सो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तभी तो क्या करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा, ठीक है। सो ये वाली जो स्टेटमेंट दी हुई हमारी, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमें ये कह रहा है कि जो SnCl2 है इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कह रहा है कि जो SnCl2 है ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो देखो जो हमारा SnCl2 होता है, इसके अंदर जो हमारा Sn है ये +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। और हमें पता है Sn+2 से ज़्यादा स्टेबल कब होता है, जब वो +4 में आता है, ठीक है। +4 इसकी क्या होती है, मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या करना चाहता है, अपने आप को +4 में लाना चाहता है। तो +2 में +2 से +4 में जाने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन होना, ठीक है। ऑक्सीडेशन होना, जब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो अब इसको होना क्या है, इसको खुद का ऑक्सीडेशन करना है। तो जब इसका खुद का ऑक्सीडेशन करना है तो इसका मतलब क्या, इसे क्या करना पड़ेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करना पड़ेगा, तभी तो ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद को रिड्यूस करेगा। सो जो हमारा SnCl2 होता है ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रिड्यूस करता है दूसरों को और खुद को ऑक्सीडाइज करता है। और यहाँ दिया है कि SnCl2 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। फिर डी में दिया हुआ है दैट ऑल आर इनकरेक्ट, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट हमें मिल चुके हैं ए और बी, और सी और डी रॉन्ग है। और हमें क्या बताना था, करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।